बावल नजदीक गांव झाबुआ में प्रजनन केंद्र में वन प्राणी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वन मंत्री राव नरबीर सिंह रहे। ढोल नगाड़ों के साथ कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया। उन्होंने आसपास के गांव से पहुंचे लोगों की समस्या सुनी और समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वनों से उनका गहरा लगाव है, इनको विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा अगले महीने तक किसानों के लिए नई पॉलिसी लाई जाएगी जिसमें किसानों की औद्योगिक इकाइयों में हिस्सेदारी होगी जैसे बिल्डरों की होती है। किसानों ने राव नरबीर को मांगपत्र सौंपा और पूरा करने की मांग की गई। कैबिनेट मंत्री ने कहा नायब सरकार में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने वनों में मोर को छोड़ा ताकि पक्षियों को बढ़ावा मिल सके। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार झाबुआ गांव पहुंचे हैं। इस अवसर पर एसडीएम उदय सिंह, डीएसपी सुरेंद्र कुमार, वन अधिकारी प्रेम कुमार, राजेंद्र शर्मा, अनिल कुमार, सरपंच नागल शहबाजपुर, अमीर सिंह खिचुड़ी, प्रताप सरपंच, शेर सिंह लंबरदार रायपुर, सतेंद्र झाबुआ, कुलदीप अजीत, कई विभागों के अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। HR81 न्यूज चैनल पर पल पल की अपडेट देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। जो कार्य जो राष्ट्रीय पक्षी मोर के जोड़ों को विचरण के लिए उन्होंने इस परिसर में ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और उसके साथ साथ इस जंगल की सैर भी माननीय मंत्री महोदय जी का दक्षिण हरियाणा की तरफ पगड़ियों से सम्मान का सिलसिला जारी है। अपने दायित्वों का निर्वहन किया है और बहुत ही सूझबूझ के परिचायक और काबिलियत समस्याओं से एक अभिनंदन पत्र के माध्यम से माननीय मंत्री मोदी जी को जीवन व्यक्त है वो इस दक्षिण हरियाणा के लिए समर्पित रहा है। आज जिस प्रकार से वाइल्ड लाइफ संरक्षण की बात हो, इसी प्रकार से राजनीति के माध्यम से और विभिन्न और सिंह जी और हमारे सम्मानित पिता आदरणीय महावीर सिंह जी, इन्होंने एक बहुत ही इस क्षेत्र के लिए, चाहे वो समाज कल्याण की बात हो या फिर विभिन्न तरीकों से समाज के उत्थान की बात हो, वो हमेशा से की है। और आज माननीय मंत्री महोदय जी उस विरासत को कई गुना इन्होंने बढ़ाया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व और फक्र की बात है। आप सबको याद होगा कल्याण कैसे होता है, सबसे जो अहम चीज है शिक्षा। दो कंपनी आई, 75 में मारुति कंपनी आई और 80 का, लेकिन मारुति के आने और DLF के आने के बाद आज गुड़गांव में किसानों की हालत सुधरी तो लोगों को छोड़ के जब पानी भर रहा की चढ़ो थोड़ा कॉलोनियों लोग में कह रहे मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ। भाई आखिर क्यों? क्योंकि वह इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप हुई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन खेती बाड़ी से ठीक है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता है, तो हम क्यों ना तरक्की करें इंडस्ट्री में। जब हम तरक्की करेंगे तो विश्व शक्ति भी बनेंगे। और मोदी जी का दोस्त हमारे अहिरवाल के इलाके में, महेंद्रगढ़ में भी, रेवाड़ी में इंडस्ट्री, यहाँ झाबुआ बीड में पहुंचने पर स्वागत करते हैं। ये बीड हमारे 750 साल पहले हम 5 गांव यहाँ रहते थे। ये बाबा भैया की जो मंत्री जी को धोख दिवाई है, ये यहाँ पर 750 पहले 5 गांव थे, गांव झाबुआ, खिजूरी, बिदा, सलालपुर और बाजोल। इसके बाद यहाँ से हम अलग अलग हो गए और हम 5 गांव ही नहीं, हमारे 4 गांव राजस्थान से हैं और 11 गांव हमने यहाँ से झाबुआ, खिजूरी, बिदा, सलालपुर, बाजोल, भगाना, शाचौद, अलीपर, खेड़ी, नांगल, नगड़ी, रायपुर, धुलेड़ा खुर्द, धुलेड़ा कला और सुबह खेड़ी। तो हम मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि हम किसानों की हालत खराब है। पहले तो मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि हमारे पानी के लिए भी दिक्कत आ गई थी और मंत्री जी ने हमारा ये करने के बाद शहर को यहाँ से हटवाया। हम सारे गाँव वासी 15 गाँव जो है मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे को इस मौके पे, हमारी बहन बेटियां पानी में, खेती के अंदर पानी देने के लिए हम बिल्कुल बाधित हो गए थे, पर जब मंत्री जी ने एक्शन लिया, शेर को यहाँ से पकड़वा के भिजवा दिया। तो मंत्री जी से हम एक आग्रह करते हैं कि हमारा प्रस्ताव है सभी 15 गाँव का कि हमारा ये जो बीड है इसका 4 दीवारी होनी चाहिए, नहीं तो हम बर्बाद हैं। वन प्राणी दिवस एक बहुत बड़ा भीड़ है, इसमें आया हूँ, इसको देखने के लिए आ भी नहीं पाया था, इसलिए यहाँ वन जीव दिवस मनाया।
डिपार्टमेंट की तरफ से। लोगों की अब मांग भी कुछ है कि मांग को पूरा करने की सरकार में कोशिश करूंगा। और सब इंटरनेशनल डे है तो इसलिए कि सरकार का मंत्री आया है, नायब सरकार है, तो कुछ न कुछ तो यहाँ होगा। प्रोजेक्ट है, उम्मीद है इसकी सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी लेनी पड़ती है। जब DPR तैयार हो जाएगी उसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे, सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत देगा, उसके बाद इसकी शुरुआत। हाँ, उनमें भी समस्या, उनको भी अब दूर करेंगे। उनकी सड़कें वगैरह खराब है, सीवर की समस्याएं हैं, कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी रोड बनने का समय शुरू हुआ है। हम 15 फरवरी के बाद रोड शुरू करते हैं, जब टेम्परेचर मिनिमम 15 से ऊपर आ जाता है। तो तकरीबन टेंडर प्रक्रिया में कुछ के हो चुके, शुरू काम अब हो जाएगा। तो आपको लगेगा इस बरसात से पहले पहले तकरीबन सड़कें ठीक। कोशिश कर रहे हैं, मैं इंडस्ट्रियलिस्टों से बात कर रहा हूँ कि कोई अपनी ज़मीन खरीद ले। आजकल अधिकरण जमीन करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो गया। एक नई पॉलिसी ला रहा हूँ जिसमें जमींदारों की भी हिस्सेदारी हो। जैसे गुड़गांव में रियल इस्टेट में बिल्डर कोलैबोरेशन करते हैं, ऐसे इंडस्ट्री में भी लोग कोलैबोरेशन में आए, जमींदारों की हिस्सेदारी उसमें हो। ऐसी एक पॉलिसी ला रहा हूँ अगले महीने में, और उम्मीद है उसमें लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, लोग उससे जुड़ेंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप हरियाणा में।